मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। आज राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में संशोधन था और जब ये संशोधन कैबिनेट से हुआ था, इसमें मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया था कि धारा 19 में और धारा 34 में किस तरह से संशोधन की आवश्यकता हुई। लेकिन आज जो तथ्यात्मक विवरण और कानूनी बातें हैं, जिसका जिज्ञासा राजस्थान की जनता को भी है और आपको भी है। पहला, कि नगरपालिका या पंचायत राज के चुनाव कब कराओगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, सरकार की तरफ से ये बार बार बताया गया कि पंचायत राज में चुनाव से कराने संबंधी सारी प्रक्रियाएं सरकार ने पूरी कर ली। नगरपालिकाओं में भी करीब करीब पूरी हो गई। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बिंदु वो ये है कि 2021 और 2022 में एक महाराष्ट्र के केस में और एक मध्य प्रदेश के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया कि अगर आप ओबीसी वर्ग को राजनीतिक लाभ देना चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं, तो एक निष्पक्ष कमीशन बनावे, ओबीसी कमीशन, और वो त्रिस्तरीय जांच करके अपनी रिपोर्ट देवे। सरकार उस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करे, उसके उपरांत चुनाव करावे या राजनीतिक लाभ दें, आरक्षण दें। तो ऐसी स्थिति में सरकारों के लिए ये बाध्यता हो गई थी कि ओबीसी कमीशन का नियुक्ति हो, उसकी रिपोर्ट प्राप्त करें और रिपोर्ट के उपरांत उस रिपोर्ट को स्वीकार कर चुनाव करावें। राजस्थान सरकार ने इसकी पालना करते हुए मई 2025 में चुनाव आयोग की नियुक्ति की और ओबीसी आयोग की नियुक्ति की। मैं चुनाव आयोग गलत बोल गया, ओबीसी आयोग की नियुक्ति की और ओबीसी आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, वो अपना कार्य कर रही है। आज माननीय मंत्री जी ने, नगर निकाय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि क्या वो ये मंशा रखते हैं कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आए बगैर ही, यानी ओबीसी की जितनी भी हमारी जातियां हैं उनको राजनीतिक लाभ यानी आरक्षण दिए बगैर ही चुनाव कराने की वो स्टैंड रखते हैं कि नहीं रखते हैं। वो उनका दल का स्टैंड क्या है, उनके दल का विचार क्या है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि उनसे आवे तो पूछना कि क्या आप ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बगैर भी चुनाव कराने का अपना दल का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मत क्या है, या चुनाव आयोग की रिपोर्ट, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक जो फायदा ओबीसी वर्ग को मिलना है वो फायदा मिले और उसके उपरांत चुनाव हो। एक ऐसी स्थिति में चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है मध्य प्रदेश के केस में और महाराष्ट्र के केस में, ऐसी स्थिति में जब तक चुनाव उससे ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जावे तब तक चुनाव कराया जाना उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कानूनी स्थिति में किस तरह से है वो आप समझ सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये आरोप लगाया कि डिलिमिटेशन में सरकार ने राजनीतिकरण किया। तो मैं आपको आंकड़े जो अभी हमारे मंत्री जी ने जवाब में प्रस्तुत किए वो दोहराना चाहूंगा। उनके दौरान 2019 में डिलिमिटेशन हुआ निकायों का, उसमें 0 से 10% जहाँ उनका विचलन हुआ, मतलब फर्क रहा, वो 54 निकाय थे। 10 से 15% जो विचलन हुआ वो 21 थे और 15% से अधिक जो निकाय थे वो 107 थे। इस तरह 182 निकायों में उन्होंने इस तरह से विचलन किया। जबकि अभी 2025 में जो हमने डिलिमिटेशन किया है उसमें आप आंकड़े देखेंगे तो 0 से 15% जिसका हमने परमिशन दी थी उसमें मात्र 237% का विचलन हुआ है। यानी बिल्कुल अपनी निर्धारित सीमा में रह करके 309 में से 237 अपनी सीमा में रहते हुए वो वार्डों का पुनर्सीमांकन किया है। 15 से 20 जो हमारा अलाउ था, इलेक्शन था, उसमें 30 है और 20 से अधिक जो भी 1-2 पंचायत है वो 45 है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। हमारे समय में जो भी डिलिमिटेशन हुआ है वो निर्धारित सीमा के अंदर हुआ था, ये उनका आरोप
पूर्ण रूप से गलत व निराधार है। और तीसरा कि 2 या अधिक संतान होने पर चुनाव का राजनीतिक लाभ लेने के लिए संशोधन लाएं। मैं आपकी जानकारी में बताऊं कि जो हमारे कर्मचारी है, कर्मचारी की नियुक्ति या कर्मचारी का प्रमोशन 2 स्टेज आती है उनकी। और 2001 में ये जो हमारे कर्मचारियों के संबंध में जो नियम और कानून बने में संशोधन किया गया था कि अगर आपकी 2 से अधिक संतान है तो आपको नियुक्ति में तकलीफ होगी और प्रमोशन नहीं होगा। 2023 में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव परफेक्ट से, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब भूतकालीन प्रभाव से इसको विड्रॉ किया और राज्य कर्मचारियों को ये लाभ दिया कि चाहे 2 से अधिक संतान है तो भी आप नियुक्ति पा सकते हैं या प्रमोशन पा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की दोगली नीति, अंतर्विरोधी नीति आपके सामने आई है। और अब जो किया गया है, मैं पुनः दोहराता हूं कल की तरह कि जब तत्कालीन समय में ये संशोधन किया गया था, चाहे पंचायत राज अधिनियम हो या चाहे नगरपालिका अधिनियम हो, विपरीत परिस्थितियां थी, जनसंख्या का विस्फोटक था। 3.2 से अधिक प्रजनन दर थी जो किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। और वर्तमान में प्रजनन दर 2% के लगभग रह गई है, जो सीमा से बराबर आ गई है, इससे कम होती है तो चिंताजनक विषय होता है। और जब ये जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का प्रजनन दर बढ़नी बिल्कुल बंद हो गई है तो इसकी आवश्यकता नहीं रही। एक दूसरा, मैं बात पूरी कर दूं फिर आप आराम से पूछना। दूसरा, उस वक्त की परिस्थितियां थी हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिले। वर्तमान में योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है और योग्यता के आधार पर किसी को चुनाव से वंचित नहीं किया जावे। अपने योग्यता के आधार पर जो चुनाव में खड़े होने का उसका अधिकार है, उससे वंचित नहीं किया जावे। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्टें आई, आर्थिक विशेषज्ञों ने जो रिपोर्टें दी, जनसंख्या के जो आंकड़े आए और विधि विशेषज्ञों ने राय दी, उसके आधार पर यह माना गया कि जब सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रमोशन में ये बंधन हटा दिया है, विभिन्न योजनाओं से भी धीरे धीरे कर बंधन हटाया जा रहा है, तो अब चाहे नगरपालिका अधिनियम हो या पंचायत राज अधिनियम हो, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ी जागरूकता आई है। समाज में हर व्यक्ति, आप स्वयं जितने भी खड़े हैं अपने खुद के ऊपर रह के देखेंगे, आपके दादा के समय कितने भाई बहन थे, पिताजी के समय कितने थे, आपके समय और पोता पोती कितने हैं। मैं मेरे ऊपर लेके कहूं तो बहुत बड़ा फर्क है। एक जागरूकता आई है। अब परिवार नियोजन स्वतः ही हो गया, सरकार की बाध्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। और उस जमाने में तो परिवार नियोजन बहुत बाध्यता थी। नसबंदी का किस तरह से इमरजेंसी में घटनाक्रम हुआ, ऐसी स्थिति में इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन लाया गया। इसमें राजनीतिक लाभ का कोई विषय नहीं है। अब आप पूछिए। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी होना या नहीं होना वो स्वतंत्र निकाय है। फिर भी सरकार उनसे प्रार्थना कर सकती है, निवेदन कर सकती है। हम निवेदन कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आ जावे, उसके आधार पर चुनाव हो जावे। लेट होने की वजह वो उनका अंदरूनी विषय है जिसके बारे में हम नहीं कह सकते। हम तो उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं, वो स्वतंत्र निकाय है। थैंक यू भाई साहब। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।